नमस्कार, कमोडिटी लाइव शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अगर आपने भी कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर करना चाहते हैं तो उठाइए फोन, पूछिए अपना सवाल। नंबर हमारा नोट कर लीजिए 022-2300-1634 या फिर आप हमें 022-2300-1635 पर भी कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछिए। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ है पैराडाइम कमोडिटी से बीरेन वकील और केडिया कमोडिटीज के एमडी अजय केडिया। बीरेन सर और अजय सर बहुत का स्वागत करते हैं आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में। और सबसे पहले मसालों में क्या हलचल चल रही है इस पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि जबरदस्त उठापटक पूरे मसाला काउंटर में हम देख पा रहे हैं। खासतौर पर जीरा, यहाँ पर जबरदस्त उथल पुथल का माहौल जारी है। आज हमने देखा फिर से कीमतों में जबरदस्त गिरावट दिखी है। 6% का लोअर सर्किट लगा है जीरे में, जिसके कारण भाव 37,600 के नीचे आ गए हैं। और हाल ही में कीमतों में तेजी आई थी, दाम 40,000 के ऊपर भी निकले थे, लेकिन अब पूरी जो रिकवरी थी वो कीमतों में हो गई है खत्म। और हम देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते में हाजिर में जो अराइवल है वो भी करीब 37% तक बढ़ गई है। तो जीरे में जबरदस्त उठापटक, और अब आगे क्या हो सकता है जीरे में, यह आउटलुक समझते हैं। बीरेन सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे अब आगे जीरा में क्या इतनी जो ज्यादा उथल पुथल चल रही है, क्या बड़ा कारण है और क्या किया जाए? अभी तक दो कॉन्फ्लिक्टिंग फैक्टर्स बाजार पे हावी है। एक और से पाइपलाइन एम्प्टी है, यानी इन्वेंटरी काफ़ी टाइट है, पुराना स्टॉक कम होने के कारण। दूसरा, नई फसल की उम्मीदें काफ़ी अच्छी है, सोइंग काफ़ी इम्प्रेसिव है। अगर वेदर अच्छा रहा तो नई फसल काफ़ी प्रॉमिसिंग हो सकती है। प्राइस का लेवल भी थोड़ा अट्रैक्टिव है। तो ये देखते हुए शायद जब तक वेदर थ्रेट दूर नहीं होगी तब तक शायद बहुत ज़्यादा मार्केट नहीं गिरेगा, और टेम्पररी शायद 28-29 के आसपास थोड़ा बेस बने और अपसाइड में 37-38 के हिसाब से, मार्च के हिसाब से ऊपर बिकवा ले आए। ज़्यादातर वॉलेटिलिटी जनवरी में रहेगी, क्योंकि वो करंट क्रॉप का लास्ट मंथ है, तो वहाँ कश शायद थोड़ी ज़्यादा हम देख पाएंगे। तो बीरेन जी कह रहे हैं कि जनवरी में और ज्यादा उथल पुथल के लिए आप तैयार रहिए जीरा में। अजय जी, अब ऐसे में जिस तरीके से हम यहाँ पर इतना ज्यादा उतार चढ़ाव देख रहे हैं, अभी करना क्या चाहिए इस उतार चढ़ाव को देखते हुए? क्या कोई ट्रेड करे या इससे दूर रहना है अभी बेहतर है? नमस्कार सर। डेफिनेटली वॉलिटिलिटी तो काफी ज्यादा बढ़ी है। इनफैक्ट हमने काफी स्टॉकिस्ट और जो मसाला कंपनी से जब बात करते हैं तो उनका भी यही मानना है कि इतनी बड़ी वॉलिटिलिटी में हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसी के लिए आज आपने देखा मार्जिन भी 32% के आसपास किया गया है। एंड साथ में अगर ओपन इंटरेस्ट की भी बात करें तो काफी लिमिटेड हो चुका है, जो दर्शाता है कि मार्केट में पार्टिसिपेशन काफी कम है। इसी चीज को देखते हुए एनजीडीएफपी जीरा मिनी लॉन्च कर रही ताकि पार्टिसिपेशन बढ़े। टाइमिंग मुझे लगता है वीरेन भाई ने जैसे कहा फंडामेंटल काफी मिक्स है, बट मुझे लगता है कि ऑलरेडी जो हायर क्रॉप की अगर बात करें वो मार्केट डिस्काउंट कर गया, क्योंकि हमने 65-66 के भाव भी देखे थे और यहाँ से लगभग 50% हमने गिरावट देख चुके हैं। तो डाउन साइड में वो काफी रेस्ट्रिक्टेड लग रहा है। अगर हम जीरे जनवरी कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो 35,000 का, इससे पहले भी हमने जनवरी फरवरी के मंथ में एक अच्छा बेस बनते हुए देखा था। तो आई थिंक वॉलिटिलिटी रहेगी, बट 35-36,000 का एक बेस जनवरी वाले के लिए रहेगा। टेक्निकली अगर 40 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो एक शॉर्ट रिकवरी अच्छी बनेगी, बिकॉज मौसम को लेकर चिंता अभी भी बनी हुई है, क्योंकि जो क्रॉप अभी 15-20 दिन पहले, महीने भर पहले लगाई गई थी, उनकी जो कंडीशन या ग्रोथ है वो थोड़ी ही निराशाजनक है, जिसके चलते पिछले हफ्ते हमने देखी है। बट डर का माहौल बना हुआ है जिसकी वजह से मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा। तो इन शॉर्ट 35,000 के आसपास बेस बनता है, वहां पे जनवरी वायदा लेके चलिए। स्लोली एंड स्टेडीली जैसे हम जनवरी में मूव करेंगे, प्राइसेस पॉजिटिवली मूव करते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल। तो एक्शन पूरे मसाला कॉम्प्लेक्स में कुछ यूं है कि स्वाद पूरा फीका है, क्योंकि हमने सिर्फ जीरा ही नहीं बल्कि बाकी जो मसाले हैं उसमें भी जबरदस्त गिरावट देखी है। हल्दी और धनिया 2-5% टूटे हैं। हल्दी 14,500 के नीचे बंद हुई, धनिया 7,400 रुपए के नीचे बंद हुआ है। तो यहां पर भी जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। मैं बीरेन सर आपसे जानना चाहती हूं, क्योंकि जीरा की हमने बात की,
अगर हल्दी धनिया की बात करें, यहाँ पर किस तरीके का अभी स्टैंड रखना चाहिए? आज तो हर कोई मसाला और पूरा ही एग्री पैक में सेल ऑफ काफ़ी ज़्यादा है, जिसको हम बास्केट सेलिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि हर एक काउंटर आज रेड में मीन्स नेगेटिव क्लोज रहे। अभी तक का धनिया का जो एवरेज है वो थोड़ा डिस्करेजिंग है कंपेयर टू जीरा। इसमें शायद 30-40% एवरेज डाउन है राजस्थान में। पिछला स्टॉक भी थोड़ा कुछ है, तो कंपैरेटिवली धनिया थोड़ा बायर के लिए लॉन्ग साइड में थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है कंपेयर टू जीरा। बट मौसम यहाँ भी क्रिटिकल रोल प्ले करेगा, खास करके जनवरी महीने का वेदर बहुत ही अहम रहता है। तो मार्केट अभी ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर वोलेटिलिटी तो दिखाएगा, बट अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट जो कि है धनिया का, उसमें 86 के आसपास शॉर्ट किया जा सकता है। 8800 या 8900 का स्टॉप लॉस और डाउन साइड ऑब्जेक्टिव हम 7800 से 8000 का रख सकते हैं। और अजय सर, मसाला काउंटर में आपकी कोई चॉइस रहेगी और इम्पोर्टेंट लेवल जिसका ध्यान रखा जा सकता है? देखिए, वैसे अगर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म देखें तो मसाले काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, बिकॉज जो करेक्शन थे वो ऑलरेडी मार्केट में दिख चुके हैं। हाँ, जैसे मैंने अभी कहा, हाई वॉलिटिलिटी की वजह से पार्टिसिपेशन कम है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि हम गिरावट देख पाए, जैसे जीरे के अंदर हम देख रहे हैं वापस 3600 का लेवल। अगर धनिया की बात करें तो इनिशियली 7250 का लेवल दिखे, बट धनिया में भी आप ध्यान रखिए, जो एरिया अगर हम बात करें तो 50% से कम की इस बार सोइंग हुई है, और वेदर कंसर्न्स भी बना हुआ है जो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म धनिया को सपोर्ट करेगा। बट जो वॉलिटिलिटी या विरेन भाई ने जैसे कहा कि बास्केट सेलिंग चल रही है, कि कोई भी कमोडिटी आज एग्री में हम देखें, चाहे गवार हो, कैस्टर हो, कोई भी कमोडिटी अछूती नहीं है, सभी में हमने गिरावट देखा। उसी के चपेट में हम पूरे मसाले को देख रहे हैं। तो धनिया हो सकता है 7250 7300 के बेस में जनवरी वायदा मिले, वहां तक आप बेच सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म पॉजिटिव रहेगा। हल्दी में भी हमने देखा कि इस बार क्रॉप 30% से कम है, और साथ में यील्ड में भी ड्रॉप है, क्योंकि जो पत्ते हैं वो अभी भी पीले पड़ते हुए दिखाई दे रहे बिकॉज ऑफ पेस्ट जो डिजीज हुए हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है टेम्पररी गिरावट है, जहां पे हल्दी में भी हमें लगता है कि 14000 से 14250 तक का बेस बन जाएगा। बट वेडनेसडे ऑनवर्ड्स हम देखेंगे लोअर लेवल पे बाइंग वापस मसाला पैक पे आते हुए दिखाई देगी, तो थोड़ा कॉशियस होकर ट्रेड करना चाहिए। बिल्कुल, तो ये रही मसालों पर हमारी खास चर्चा। पहले कॉलर से बात करते हैं, हरियाणा से पवन जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है सर आपका? नमस्कार मैडम। मैम, मुझे पहले बिरेन वकील सर से जानना है, फिर अजय सर से जानना है। 5800 रुपए में मेरा गवार नवंबर का है मैडम, और मैं 2-3 महीने से इसको रोल ओवर कर रहा हूँ, तो क्या कभी मेरा भाव आएगा? बिरेन सर, क्या लग रहा है इनका भाव आएगा? अभी की जो बास्केट सेलिंग है ये देखते हुए फिलहाल इसमें लॉन्ग साइड से एग्जिट लेनी चाहिए। शॉर्ट साइड तो हम नहीं करेंगे, बट अभी के जो मार्केट है, पर्टिकुलर आज की सेशन, इसमें हर चीज में हैवी सेलिंग देखा गया है। शायद इसका कारण ये है कि काफी फाइनेंशियल क्रंच, नगद की कमी बाजारों में, एग्री मार्केट्स में देखी गई है। बिल्कुल। महाराष्ट्र से भगवान जी इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार बस सर, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो जी, पूछिए सर सवाल। जी भगवान जी, सुन पा रहे हैं हमें? हाँ मैडम, हल्दी का, हेलो मैडम, हल्दी का रेट क्या रहेगा 30 तारीख तक? 30 तारीख तक हल्दी का रेट, अजय सर क्या लग रहा है आपको? हल्दी के फंडामेंटल में हमने कोई बड़ी चेंजेस नहीं देखे, सोइंग ऑलरेडी हो चुकी है, और जो आउटपुट्स है उसमें कमी देखने की उम्मीद ही है। नो डाउट जो सेंटीमेंट पूरे एनसीडीएक्स पे बना हुआ है एग्री पैक पे, कैश क्रंचेस जैसे हमने रिसेंटली भी देखा है, क्योंकि इलेक्शन पीरियड होता है तो जनरली हम देखते हैं कि मंडियों में कैश क्रंचेस रहता है, जिसकी वजह से ट्रेड अच्छे नहीं हो पा रहे। तो टाइमिंग अगर 30 तारीख तक की बात करें तो हो सकता है प्राइजेस 14,100-200 के आसपास का बेस बना के फिर रिकवरी करे, जो 14,800 तक का लेवल हम वापस 14,800 से 15 का लेवल मंथ एंड तक, दिसंबर एंड तक देख पाएंगे। बिल्कुल सर। बुल्ढाना से यमा जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम, हम किसान है, ये यूजन सर से कपास के बारे में जानना चाहते हैं। कपास के भाव कुछ सुधरेंगे कि यही बने रहेंगे?
बीरेन सर, कपास में क्या फंडामेंटल्स आप देख पा रहे हैं आगे? क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स आपकी नजर में नजर आ रहे हैं आपको? कपास में फसल तो काफी छोटी है लास्ट ईयर की तुलना में, बट फिर भी ग्लोबल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट कमजोर होने के कारण नियर टर्म सुधार की उम्मीद थोड़ी कम है। यहाँ से हम प्रति 20 kg 30-40 रुपीज और डाउन शायद देखते हैं। फिलहाल तो एटलीस्ट जब तक ये नाताल वेकेशन खत्म नहीं होता दिसंबर एंड तक, तब तक मार्केट थोड़ा दबाव में रहना चाहिए। थोड़ा दबाव मार्केट में कपास के नजर आ रहा है बीरेन जी को। महाराष्ट्र से राजेश जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम जी, मुझे सिल्वर के लिए आज इवनिंग में क्या करना चाहिए और ग्वार कहाँ तक नीचे जा सकता है, ये पूछना है केडिया जी से। अजय सर, सिल्वर का शाम के सत्र के लिए स्ट्रैटेजी और ग्वार कहां तक जाते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले अगर चांदी की बात करें तो ऑलरेडी हमने देखा फेड के जो मीट हुए हैं 15 दिन पहले, उन्होंने क्लियर कट कहा कि मार्च में हम रेट कट करना चालू कर देंगे। और लास्ट वीक में हमने देखा कि 3 रेट कट के बारे में बताया गया था, जिसके बाद हमने एक अच्छी खासी तेजी देखी है। तो आई थिंक अगले 15 दिन की भी अगर बात करें तो मुझे लगता है कि चीजें डिस्काउंट हो चुकी है, जिसकी वजह से चांदी में प्रेशर बनता हुआ दिखाई देगा। तो आज पर्टिकुलरली इंटरडे में जैसे इन्होंने पूछा है, तो मुझे लगता है कि करंट लेवल से या फिर 74,800 के करीब चांदी को बेचना चाहिए। डाउन साइड में मुझे लगता है कि आज 73,600 तक का लेवल चांदी में देखने मिल जाएगा। वहीं गवार की अगर बात करें तो पूरी ही एग्री पैक के अंदर कैश क्रंचेस के चलते कोई भी एग्री कमोडिटी चल नहीं पा रही। गवार के फंडामेंटल में कोई ऐसे मेजर चेंजेस नहीं है। नो डाउट रिसेंट में हमने देखा एक्सपोर्ट के जो नंबर्स है वो इतने ज्यादा लुक्रेटिव नहीं है, बट ऑलरेडी वो चीजें डिस्काउंटेड है। पिछले 4 से 6 महीने में हम देख रहे हैं कि नीचे में 5300-5400 का लो दिखाता है और ऊपर में 5850 के आसपास जाके मार्केट वापस रुक जाता है। तो टाइम बिंग मार्केट में पार्टिसिपेशन नहीं होने की वजह से डाउन साइड में 5250 से 5300 का सपोर्ट गवार लेता हुआ दिखाई देगा। करंट लेवल से शॉर्ट की सलाह नहीं रहेगी। अगर फ्रेश पोजीशन बनानी है तो वेट कर लीजिए भले ही, बट शॉर्ट करंट लेवल से नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सर। हरियाणा से सतबीर जी अगले कॉलर हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए आपके पास क्या सवाल है? नमस्कार जी, ये बुधवार को वकील जी ने आपके चैनल पे भी बताया था कि 72,000 के ना चांदी बेची है और 70,500 का टारगेट दिया था। तो बुधवार को 2 मिनी लॉट बेचे थे, हम फंस गए हैं। कोई बात नहीं, जो हुआ वो व्यापार है। अब इसके अंदर जो है कैसे निकला जाए, कहाँ से हम निकल सकते हैं, ये मंदा आएगा नहीं आएगा, वो आपके पैसे कवर होंगे नहीं होंगे, कुछ राय दिए वीरेंद्र वकील जी हमें। बीरेन सर, कोई स्ट्रैटेजी के लिए सिल्वर पर? सिल्वर पिछले 3 साल में यानी 30 मंथ में कम से कम 12 बार 70 के नीचे गया है, 12 बार 75-76 आया है। हर 2 महीने में रोल ओवर में 1500 रुपया ब्याज बदला मिलता है। तो पोजीशनिंग साइजिंग पे जो कंट्रोल रहता है, तो सेल एंड होल्ड की नीति उसमें फायदा कारक रहती है। बाय एंड होल्ड में ज्यादातर फायदा नहीं रहता, क्योंकि जो भी मुनाफा होता है वो ब्याज में बदला भरने में चला जाता है। जी, राजस्थान से नारायण जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है? सर, आज क्रूड में क्या रहेगा मैडम? नमस्कार। क्रूड में कब के लिए राय लेना चाह रहे हैं? लॉन्ग टाइम के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए अजय जी, क्रूड पर क्या रहेगी आपकी स्ट्रैटेजी सर? देखिए, कच्चे तेल में हमने रिसेंटली देखा ओपेक ने प्रोडक्शन कट के बारे में बोलने के बाद भी प्राइसेस में गिरावट आई, बिकॉज डिमांड सिनेरियो बिल्कुल वीक था। बट पिछला हफ्ता काफी रिमार्केबल था, क्योंकि 2 महीने की गिरावट के बाद पहली बार पिछले हफ्ता हम तेजी में देख रहे हैं। तो टेक्निकली ओवरसोल्ड में, साथ में हमने देखा कि ब्लैक सी एरिया के अंदर कुछ सप्लाई डिस्टर्बेंस बनी, जिसकी वजह से प्राइसेस आज पॉजिटिवली ट्रेड कर रहे हैं। तो करंटली ओवरसोल्ड जोन में होने की वजह से बाइंग करके चला जा सकता है, जहां पे करंट लेवल से लेके चलिए 6050 से लेकर 6080 का एक टेम्पररी बाउंस मिलेगा। तो इंटरडे में लेके चलिए 6080 के टारगेट के लिए। बिल्कुल। हिसार से राजेश जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल आपका है? मैडम, 3 लोट सिल्वर के सेल किए हुए हैं 78,300 पे और 2 गोल्ड सेल किए हुए हैं 63,300 पे। क्या स्ट्रेटजी रखूं? केडिया जी से पूछना है। जी सर, बताइए।
देखिए, अगर चांदी की अगर बात करें तो वैसे तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म काफी बुलिश है, बट टाइमिंग हमें लगता है कि जो बड़े इवेंट्स थे वो चांदी के लिए कंप्लीट हो चुके हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू दिखा सकता है। तो इनको करंटली जो पोजीशन बनी हुई है उसको 75 280 का स्टॉप लॉस रखिए। डाउन साइड में मुझे लगता है कि 73 600 तक का लेवल हम चांदी में देख पाएंगे। तो टाइमिंग लॉन्ग से बचिए, मार्केट में करेक्शन ड्यू है। बिल्कुल, तो ये रही आपके गोल्ड और सिल्वर पर राय अजय जी की तरफ से। महाराष्ट्र से दीपक जी हमारे साथ अगले कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है? मैम वीरेन वकील जी से सवाल है, कपास खल्ली में आगे का आउटलुक क्या है? 2500 रुपए पहले आ रहा है या 2700 रुपए? ऑलरेडी माल दिया हुआ है इसमें 500 बैग। अजय सर क्या, सॉरी बीरेन सर, क्या आप दाम देख पा रहे हैं? आज एक्सपायरी में काफ़ी कमजोरी रही, सेलर सर्किट था डिसेंबर कॉन्ट्रैक्ट में। फिजिकल डिमांड बेहद कमजोर है अभी भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जनवरी कॉन्ट्रैक्ट जो कि अब लिक्विड रहेगा वो यहाँ से 100-125 रुपया और नीचे जा सकता है। वैसे अपनी पीक से करीबन ये 180-200 रुपया ऑलरेडी गिर चुका है, बट फिर भी अभी भी डाउनसाइड की गुंजाइश है इसमें। तो डाउन साइड की गुंजाइश और नजर आ रही है कपास कली में बीरेन जी को। इंदौर से सुमित जी से भी बात कर लेते हैं, उनसे जानते हैं सवाल। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम, मैं सुमित मेहता बोल रहा हूँ इंदौर से। जी पूछिए। मैम मेरे पास 50 ग्राम मैंगो ऑयल के हैं फिजिकल में 1120 के भाव। इसका आगे का आउटलुक जानना था कि कब ये मतलब थोड़ा रेट बढ़ जाएगा, 1200-1300 तक हो जाए। क्या रेट देख रहे हैं सर आप अजय सर मेंथा ऑयल में? देखिए, मेंथा की अगर हम बात करें तो क्रॉप साइज तो काफी कमजोर है। पिछले 2-3 सालों से कैस्केडिंगली हम लोग देख रहे हैं कि मेंथा की जो क्रॉप है वो डाउन जाती जा रही है। बट उसके अलावा अगर हम देखें तो सिंथेटिक मेंथा का कंटिन्यू इंपोर्ट की वजह से प्राइसेस ज्यादा चल नहीं पा रहा है। ओवरऑल मुझे लगता है कि टेक्निकली तो काउंटर काफी ज्यादा ओवरसोल्ड में हो चुका है। मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा कि 900, 910, 20 की रेंज से हमेशा घूमता है। तो मुझे लगता है कि मार्केट अगर ये 2 से 3 महीने का व्यू लेके चलते हैं जनवरी से फरवरी तक का, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल्स पे सिंथेटिक मेंथा को कॉम्पीट कर सकता है नेचुरल मेंथा, जिसकी वजह से एक बाउंस मिलेगा जो ऊपर में कंफर्मेशन के लिए 980 का लेवल तोड़ने पे हमें लगता है कि 1050 से 1080 तक का लेवल दिखा सकता है अगली सोइंग से पहले। जी सर, नरसू भाई राजकोट से हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? ये नेचुरल गैस और गोल्ड में राय चाहिए। नेचुरल गैस और गोल्ड में कब तक की राय चाहिए आपको? इंट्राडे में। इंट्राडे में राय। बीरेन सर, नेचुरल गैस और गोल्ड में सर इंट्राडे में क्या करें? दोनों में करंट लेवल से सेल किया जा सकता है। नेचुरल गैस 214 पे हम शॉर्ट अगर करें, 219 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। डाउन साइड में हम 205 से 207 तक का लक्ष्य रख सकते हैं। गोल्ड में भी करंट लेवल से सेल किया जा सकता है। इसमें 62,380 का स्टॉप लॉस और क्लोजिंग के लिए एग्जिट पर क्लोज। बिल्कुल। सर एक बार टारगेट रिपीट कर देंगे सर गोल्ड के लिए? गोल्ड की जो रेंज है वो 61,800 से 62,400-500 के आसपास की है, क्योंकि अब कुछ वोलेटाइल ज़्यादा है इसमें। तो जो भी क्लोजिंग लेवल आता है उस पे एग्जिट करना है, या तो 62,500 के एसएल से एग्जिट करना है। जी, राजकुमार जी हमारे साथ अगले कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए आपके पास क्या सवाल है? मैडम नेचुरल गैस का आउटलुक 2-3 महीनों का। 2-3 महीनों का नेचुरल गैस का आउटपुट। अभी नेचुरल गैस पर चर्चा हुई, लेकिन इंट्राडे के हिसाब से पर अजय सर आपको 2-3 महीनों में नेचुरल गैस की जो चाल है वो कैसी नजर आ रही है? देखिए स्वाति, जनरली नेचुरल गैस में हम देखा जाए तो विंटर्स के अंदर इसकी डिमांड बढ़ जाती है, खास करके यूरोपियन नेशन से। बट पिछले साल से अगर हम देखें तो जिस ढंग से रशिया यूक्रेन की लड़ाई के बाद पूरा यूरोपियन नेशन अपने आप को
सिक्योर कर रहा है गैस में, जिसकी वजह से 5 साल की जो इन्वेंट्री का एवरेज आ रहा है उससे काफी ज्यादा इस वक्त इन्वेंट्री बनी हुई है, जिसके चलते विंटर होने के बावजूद भी नेचुरल गैस में काफी बड़ी गिरावट थी। तो अगर 2 से 3 महीने की बात करें तो मुझे नहीं लगता मार्केट में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी जंप दिखाई देगा। यहाँ से हो सकता है टेक्निकली जो हमने 300 रुपए से 190 तक का लेवल देखा है, तो हो सकता है यहाँ से 10-15 रुपए का एक जंप देखने जरूर मिल जाएगा, बट सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि एक बार विंटर कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद फिर से हम एक फॉल बैक देखेंगे। तो कुल मिला के यहाँ से 10-15 पॉइंट का एक विंटर्स को देखते हुए या वेदर भी कोई सपोर्टिव नहीं, तो टाइमिंग एक बाउंस मिल सकता है, बट ये सस्टेनेबल बाउंस नहीं रहेगा। अगले 2 से 3 महीना में मुझे लगता है मार्केट नेगेटिव ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल। सादुलपुर से कैलाश मोदी से बात करते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम एनजी का 7 डे का मेरे को टारगेट चाहिए, लॉन्ग करना चाहता हूँ, उचित रहेगा क्या? बीरेन सर, इसकी सप्लाई साइड देखते हुए मैं लॉन्ग साइड तो प्रेफर नहीं करूंगा, शॉर्ट साइड पे मैं ज़्यादा प्रेफर करूंगा। इसके फंडामेंटल काफ़ी कमज़ोर है, माल का बोझा सप्लाई साइड में बेहद सप्लाई है इसकी। ओके सर। एक क्रूड पर नजर डाल लेते हैं, यहाँ पर क्या हलचल चल रही है। बहुत ही सुस्त कारोबार हमने देखा है, हल्की गिरावट के साथ ब्रेंट $77 के नीचे, WTI क्रूड का भाव $72 के करीब, घरेलू बाजार में भाव जो है 5,900 के ऊपर लगभग बने हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल कई बड़े ग्लोबल बैंक्स जो हैं और ब्रोकरेजेस हैं, उन्होंने 2024 के लिए कच्चे तेल पर अनुमान घटा दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने अनुमान $10 घटाया है, और गोल्डमैन सैक्स की माने तो अगले साल भाव $70 से $90 के रेंज में ही रहेंगे। वहीं कॉमर्स बैंक के अनुमान के अनुसार पहली तिमाही में भाव $80 के आसपास होगा। वहीं EIA यानी यूएस की एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अनुमान $10 घटा दिया है। साल 2024 की बात हुई, लेकिन शाम को अगर कोई ट्रेड करना चाहे तो अजय जी किन लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल सती जी, अगर हम देखें तो Q1 24 जो है वो सरप्लस में रहेगा, जिसकी वजह से हमने एक फॉल भी देखा है, बट कहीं ना कहीं मार्केट ओवरसोल्ड जोन में जाने की वजह से मुझे लगता है कि आज शाम को मार्केट पॉजिटिवली ट्रेड करेगा। थोड़ा ड्रिप मिलता है 59, 40, 50 के जोन में लेके चलिए, अपसाइड है, बट 6080 तक का इमीडिएट टारगेट देखने मिल सकता है। राजस्थान से गोपाल जी अगले कॉलर हमारे साथ है, उनसे सवाल पूछते हैं। नमस्कार, क्या जानना चाहेंगे? मैडम करे मस्टर्ड में और गंवार में 2-3 महीने के लिए। 2-3 महीने के लिए मस्टर्ड और ग्वार में चाहिए राय। बीरेन सर, क्या 2-3 महीनों का आउटलुक आपको नजर आ रहा है? फिलहाल एक आध वीक बिल्कुल दूर रहना चाहिए, एक्सपायरी जस्ट आज ही खत्म हुई है। 4-5 दिन में मार्केट थोड़ी क्लैरिटी पे आएगा। फिलहाल मैं व्यू से दूर रहूंगा। ओके सर। जिगर ठक्कर गुजरात से अगले कॉलर हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, अजय जी से सवाल है, इंट्राडे में गोल्ड में क्या करें और क्या भाव से करें? इंट्राडे में क्या भाव देख पा रहे हैं अजय सर? देखिए, गोल्ड में मैंने कहा लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म डेफिनेटली पॉजिटिव है, बट अब सारी स्टोरी कवर अप हो चुकी है, जिसके चलते मुझे लगता है कि इंट्राडे में गिरावट देखने मिल सकता है गोल्ड के अंदर। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है मार्केट एक दायरे में जरूर ट्रेड कर रहा है, बट शाम के सेशन में अगर 62,100 के करीब मिलता है तो सेल कीजिए। 62,250 का स्टॉप लॉस रखिए। 61,750 तक के टारगेट हम गोल्ड में देख पाएंगे।